आज के मुद्दे, जी हाँ, एपिसोड नंबर 37। और आज के मुद्दे क्या थे? कौवे की टट्टी पे झगड़े, हलवे पे झगड़ा। और भाई सब कह रहे हैं कि भाई अभिषेक ने फुटेज के लिए बहुत सारी चीज़ें की या फिर नेहल ने फुटेज के लिए बहुत सारी चीज़ें की, पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। और मैं बताती हूँ कि मेरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू पीओवी क्या है। सबसे पहले तो देखें, और सबको मतलब जब डैन्यूब रूम में अमाल सोया था तब अभिषेक आया था और वहाँ पर खाना खा के जो प्लेट बजा रहा था, तो सबको लगा भाई कितना गंदा है ये बंदा। हाँ, वो बंदा सो रहा है और वो प्लेट बजा रहा है। आपको इसका कारण भी मैं बताऊंगी डेफिनेटली। तो चलो पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि ये फिर आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाती ना मैं। देखिए, वो प्लेट बजा रहा था, वो जानबूझकर चीज़ें कर रहा था, ठीक है। क्या अमल ने कोई भी चीज़ नहीं की है? क्या आप भूल गए हो जब अभिषेक शुरुआती दिनों में अभिषेक जब खाना खाने बैठा था, तब अमाल ने कितनी गंदी गंदी गालियाँ, पूरा बीप 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 बज रहा था, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी थी। अभिषेक तो वैसा कुछ नहीं कर रहा ना, वो तो सिर्फ प्रोवोक कर रहा है। तो उसने गंदी गंदी माँ पर, बहन पर, साड़ी पहन, चूड़ियाँ पहन, ये बन वो बन, क्या 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 नहीं बोला था भाई। इनफैक्ट सलमान सर ने भी ये मुद्दा उठाया था, क्योंकि वो उठाना इतना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि अभिषेक के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था, गाली, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पता है। तो चलो वो ठीक है। और अभिषेक जो है ना, उनको 3 से 4 दिन पहले ही बोला था, 3 दिन से बोल रहा है, शायद लगातार बोल रहा है वो। क्योंकि उस दिन मैंने लाइव फीड देख रही थी ना, तब भी वो बोल रहा था कि ये जो है ना, ये आप सोते हो रात को ठीक है, लेकिन जब दिन में कोई भी बैठने को आ सकता है तो आप उसका सोफ़ा बना कर रख दिया करो। ये क्या करते हैं, वो उसका सोफ़ा भी बनता है, उसका बेड भी बनता है। तो उनको एक खर्राटे लेने की आदत नींद में, किसको? अमाल को भी और जीशान को भी, इसलिए वो साथ साथ वहाँ सोते हैं, ताकि बाकी के लोग डिस्टर्ब ना हो। तो वहाँ पे ठीक है, सोते हैं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। आप सोते हो, लेकिन जब आप सुबह 8 बजे उठ जाओ, मॉर्निंग का सॉन्ग बजते ही, ठीक है, तब नहीं, थोड़ा आलस रहता है, 1 घंटे बाद आप उसको फोल्ड करके फिर से सोफ़ा बनाकर क्यों नहीं रखते? ये अभिषेक ने कहा था। 3 दिन से वो मुंह बजा रहा था जीशान पर, अमाल पर, शहबाज पर, लेकिन उन्होंने किसी ने भी उस बात को इम्पोर्टेंस नहीं दी, तवज्जो नहीं दिया। वो बस यही बोला था, आप दिन में मतलब आप रात में सोते हो ठीक है, लेकिन सुबह 8 बजे, 9 बजे या फिर एटलीस्ट 10 बजे आप उसका सोफ़ा बना कर रखो, क्योंकि ये आपकी घर की खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। ये घर से लेकर नहीं आए डैन्यूब रूम, ये घर से सोफ़ा नहीं लेके आए, सोफ़ा कम बेड नहीं लेके आए। तो बाकी के जो सदस्य है वो भी उस पर बैठना चाहते भाई। और सच को वो डैन्यूब एरिया, मतलब जो रूम है ना, वो बहुत अच्छा एरिया है, मुझे तो बहुत पसंद है। मतलब उससे ना घर का काफ़ी हिस्सा शीशे से सब दिखता है। और उसकी पता है खासियत क्या है? क्या है खासियत? कि वहाँ पर की जाने वाली बात ना बाहर सुनाई नहीं देती। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बाहर बात सुनाई जा मतलब देती नहीं। जहाँ वहाँ पर जो वो बात होगी ना, तो वो वहाँ तक ही रहेंगी। ये खासियत है। और यार हर किसी का हक है, बिग बॉस के इतने जो कुल अभी 13-14 सदस्य हैं, हर कोई जाकर बैठ सकता है। ये इन्होंने खरीदा थोड़ी। जब भी देखो ना मैं, सच कहूँ, रोज़ जीशान, अमाल और शहबाज पड़े रहते, बशीर भी उनके साथ वहाँ पे गप्पे मारता रहता है, ये पड़े रहते, दिन भर पड़े रहते, दिन भर भाई चादर डाल के पड़े रहते ये। पता नहीं कौन सा आराम करने आए। तो भाई ये सब भी ठीक है ना। अब मुझे बताइए आप, अभिषेक कहाँ गलत है? जब अभिषेक 3 दिनों से चिल्ला रहा है इनके पीछे, भाई सोफा कर दो, ये सुन ही नहीं रहे, तो वो मजबूरन वहाँ पर जाकर बैठेगा ही ना। बताओ मुझे, आप एग्री करते हो कि नहीं इस बात पर? जिसको अभिषेक सो कॉल्ड गलत लग रहा है, मुझे तो वो बिल्कुल गलत नहीं लग रहा। अमल ने जब उसको खाना खाते वक्त गालियाँ दी थी, तब क्या अमल गलत नहीं था? चलिए वो सब छोड़िए।
जब डैन्यूब रूम का सबका ने, ये तीनों का ही क्या, तीनों ने उसके क्या स्टैम्प मारा है या खरीदी किया है वो? खरीदा है वो? बिल्कुल नहीं। वो बिग बॉस की प्रॉपर्टी है भाई। उस और बिग बॉस के घर में हर कोने कोने पे, घर में जितने कंटेस्टेंट है ना, हर किसी का हक होता है भाई। हर कोई पूल में कूद सकता है, हर कोई जिम कर सकता है, हर कोई बेडरूम एरिया में, हर कोई किचन एरिया में सारी चीज़ें कर सकता है। उस पर किसी का, अकेले का किसी का कुछ नहीं है। तो ये इस पे मुझे कहीं भी जो है अभिषेक जो है गलत नहीं लगा। अब इस पे कमेंट में मुझे आपको कुछ बताना है, या फिर मेरी इस बात से अगर आप एग्री करते हो तो मुझे एक लाइक ठोक के बता दो। तो चलिए भाई, आज शुरुआत करते आज के एपिसोड के लिए। तो अभिषेक भाई, बेंच पर शीट लगी है, जीशान भाई साफ करो। पहला मुद्दा यही निकला कि भाई बेंच पर शीट लगी थी, तो जीशान को, मतलब जीशान की ड्यूटी थी साफ करने की, तो उसको करनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ एक और चीज़, फरहाना इनकी टीम में से, जीशान अमाल इनकी, तो भाई ये बंदे ना ड्यूटी ही नहीं कर रहे, समझे? ये बंदे ड्यूटी ही नहीं कर रहे। 3 दिन से कोई भी चीज़ जो है ना ठीक से साफ़ नहीं हुई। इनफैक्ट टॉयलेट की जिसकी ड्यूटी है वो भी साफ नहीं हुआ है। कुनिका ने खुद कहा है, कुनिका ने फरहाना से सब कुछ ये कहा है कि आप अपनी कैप्टनसी बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल नहीं निभा रहे हो। सारी गंदगी है, गैस पे गंदगी है, स्लैब पे गंदगी है, बर्तन पड़े हैं, तो कोई कुछ नहीं करा। वो कांच साफ नहीं हुए, डाइनिंग टेबल साफ नहीं हुआ, सब कुछ गंदा है। हाँ, बेडशीट जो है वो फोल्ड नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें कुनिका ने जो है उसको सुनाई है फरहाना को, कि कुछ भी काम ढंग से हो नहीं रहा। और ये जो काम की ड्यूटीज़ है, ये कोई शहबाज की है तो अमाल की है, इनकी ड्यूटी भाई है जो ये कर नहीं रहे। तो भाई बेंच पर शीट लगी है, जीशान को भाई साफ करो। तो भाई हर किसी को लग रहा होगा कि भाई अभिषेक खुद खुद कर लेता, क्यों कर लेगा खुद? जिसकी ड्यूटी है वही करेगा ना। अभिषेक से ड्यूटी इन लोगों ने कैसे करवाई है, तो ये तो डेफिनेटली बोलेगा ही ना कि ड्यूटी करो अपनी। तो इसमें गलत क्या है? और जीशान बोल रहा था कि मैंने सुबह साफ़ की, ये इम्पॉसिबल है, पता है आपको? क्योंकि वो 3 दिन से सूखी पड़ी है। हाँ, सूखी हुई है वो। फरहाना ने जाकर वो खुद साफ़ की है, और फरहाना ये जानती थी कि जीशान भाई की गलती है, इसलिए वो उनसे जाकर बोली भी थी। लेकिन जीशान किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी चलाते। तो भाई बेंच पर शीट लगी है, जीशान भाई साफ़ करो, वो नहीं माने। और फिर फरहाना, जीशान जी उनको 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 जिम करना है, वो बोल रही फरहाना। जीशान भाई उनको जिम करना है, तो क्या प्लीज़ आप साफ़ करवा देंगे? जीशान, मैं नहीं करूँगा, मैं करूँगा दोपहर को 2 बजे बाद। क्यों? मुहूर्त निकाला है उस वक्त का, 2 बजे बाद ही आप करोगे। 2 बजे बाद करूँगा। फिर जीशान जो है फरहाना की कुछ नहीं सुन रहा था। फरहाना का दिमाग खराब हुआ। फिर फरहाना ने जाके खुद साफ किया। जी हाँ। फिर तानिया, नीलम मैं बहुत स्ट्रांग हूँ नीलम। मैं ऐसे ही बैठी थी, पता है 5 बार अपने आप को मैंने साफ़ करने की कोशिश की है। साफ़ करने की, मैं तो ये समझ ही नहीं पाई, ये समझ से परे था मेरे। उसके बाद नीलम बोली, अरे टेंशन मत ले, ये सब ना चपड़गंजू है। अरे ये नीलम ना मुझे एकदम बकवास लगने लगी, इससे लाख गुना ना वो आवेश था भाई। ये इतनी चपड़गंजू ही है, मुझे सब ये चपड़गंजू इनको उन लोगों को बोल रही है, सबसे बड़ी चपड़गंजू ये बंदी है। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, आग लगाती रहती है, बस कुछ नहीं इसका। इस हफ्ते बिग बॉस प्लीज़ इसको निकाल दो, कुछ काम की नहीं है नीलम, सच में चपड़गंजू। अमाल मेरी बैंड बजाता है। मैं उसको सुधारना चाहती हूँ, पता है मैं अगर उसके पास नहीं रहूँगी ना तो कैसे क्या बन जाएगा। ओह माय गॉड, सीरियसली। तो मुझे, और वो मुझे चीप बोलता है, मुझे कितना हर्ट होता है। ओह माय गॉड, बहुत हर्ट होता है बंदी को। फिर भाई शहबाज बोला, तूने क्यों टट्टी साफ़ की? तू कैप्टन होके तू क्यों टट्टी साफ़ की? मेरा काम नहीं है। वो तेरा काम नहीं था, मैं करना चाहती थी, दैट्स माय कॉल, वो बोली फरहाना।
कि मैं करना चाहती थी, दैट्स माय कॉल। फिर नीलम, यार ये क्या सुबह सुबह बज रहे सब हैं? क्या ये? तो क्या हुआ अगर उसने बेंच साफ कर लिया तो? कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है उसने बेंच साफ कर लिया तो? ये बोल रही भाई नीलम। जी हाँ, ये नीलम ना खाली फुकट का भाई, क्या ही बोलूँ अभी इसको। मैं अभी इसका टॉपिक ज़्यादा लेती नहीं। चलो हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। फिर भी जीशान बोलता है अभिषेक को, मुझे ना पर्सनल ना मत बोला कर, समझा? मुझे पर्सनल मत बोला कर, साफ कर। समझा? समझ गया मैं। साफ करना था, मैं समझ गया था। हाँ, कैप्टन को बोल या किसी को भी बोल। अरे बाप रे बाप, इसका कुछ अलग ही टेंजेंट बचता रहता है भाई जीशान का। अलग ही लेवल का था इसका एटीट्यूड उस वक्त। फिर भाई अमल, बजाज को बीच में क्यों बोलने में मज़ा आता है मैं समझ नहीं पाता। अरे बाप रे, इसका कुछ अलग ही बचता है ये भी। फिर भाई बहुत बार तेरी पर्सनल बात पर घुसे नहीं बजाज, बहुत बार तेरी पर्सनल बात में घुसे नहीं बजाज। वाह। फिर बजाज, तू पहले शुरू हुआ, गाली दिया, फिर सब शुरू हुआ, समझा? फिर भाई तान्या, गाली पर नहीं लड़ते, जाजू पर लड़ रहे हैं। अरे बाप रे बाप, ये तान्या बोली थी? जाजू तान्या बोली थी? हम्म तो भाई वो बोली हुई तान्या, गाली पर नहीं लड़ते, जाजू पर लड़ रही है वो। अरे बाप रे बाप, ये सच में है ना, समझ से परे था, क्योंकि फरहाना ने तो बोला था जाजू, अब तो तान्या भी बोलने लगी। नेहल, अमल आपने प्रोवोक किया था, मैंने देखा था। अरे बाप रे। जी हाँ, नेहल ने सीक्रेट रूम में से देखा था। पता है कि ये जो है ना उसको जाजू जाजू करके प्रोवोक कर रहे थे। वो बोली तो अमल जो है ना चुप चुप हो गया भाई बंदा, कुछ नहीं बोला। पकड़ा गया है ना, क्या ही बोलेगा। तो उसके बाद भाई अमल आपने प्रोवोक किया था, मैंने देखा। उसके बाद भाई अमल बोला कि तू मत बोल बीच में। जी हाँ, तू मत बोल बीच में। और ये कहाँ से सही है मुझे बताइए आप। क्योंकि अमल जो है ना हमेशा है ना अपनी बातों को डिनाई करता है, ये नहीं वो नहीं, पीछे से बातें करना, पीछे से चापलूसी करना, बस यही उसको आता है। फिर अभिषेक बोला भाई प्रणीत को, ये अगर बीमार है ना तो घर पे जाने का ना, डैन्यू ग्रुप में क्यों बैठा है ये? हाँ, तो ये बोला है भाई कौन? अभिषेक। जी हाँ, अभिषेक बोला है प्रणीत को। कौन? अमल के लिए बोला है कि भाई ये अगर बीमार है ना तो घर पे जाके बैठे, डैनी ब्रूम में क्यों बैठ के सोना है इसको। मैं वहीं पे जाऊंगा और अब मैं वहीं पे जाके खाऊंगा। नाश्ता में वही जाके करूँगा, ये उसने डिसाइड कर लिया। अमल, मुझे डैनी ब्रूम में सोना है। अभिषेक वही बैठ के खा रहा था। हाँ, अभिषेक वहाँ बैठ के खा रहा था और अमल आया और मुझे यहीं पे सोना है, तो सो, किसने मना किया? और फिर अभिषेक ना नाश्ता होने का जानबूझ टकक 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 प्लेट बजा रहा था भाई। तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं करा किया है, क्योंकि अमल जो है ना, अमल बहुत पहले जो है ना बज चुका है और गालियाँ भी दे चुका है। और डैनी ब्रूम सच में इसने खुद घर से नहीं लाया है। अगर वो बोल रहा है कि इसको दिन में सोफ़ा बना दो, तो क्यों नहीं बना पा रहे हो आप? क्या दिक्कत है? उनको भी तो बैठना है, आपने थोड़ी ना उस पर मतलब आपने कब्जा किया है, वो वाली तो चीज़ नहीं है ना। आप खुद घर से थोड़ी लेके आए हो, तो उस पर सबका बैठने का बराबर हक है। क्या कहते हो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। इसलिए अभिषेक ने जानबूझकर जो है ये चीज़ें की है, क्योंकि वो भी वैसे ही है, समझे? तो भाई अशनूर, वो सो रहा था, तुम क्यों बीच में गए? थाली बजा रहे थे अभिषेक तुम। भाई फिर ये बोलिए, अभिषेक बोला है अगर वो बीमार है ना तो उसको घर पे ही जाना चाहिए, दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए। भाई आवेश का गुस्सा जो है ना अभिषेक जो है ना, मतलब अभिषेक का दिख रहा है भाई, जिस तरह से आवेश गया है ना, वो इसलिए जो है ना ऐसा शायद कर रहा है, अमल के पीछे पड़ा हुआ, क्योंकि वो बंदा घर पे चला गया यार, जो सच में गलत। फिर उसके बाद भाई
नेहल, ये गौरव को तोड़ना चाहते हैं। ये फरहाना को बोल रही थी, इनका डिस्कशन चल रहा था नेहल कि ये जो है ना गौरव को तोड़ना चाहते हैं, बिकॉज गौरव बहुत स्ट्रांग प्लेयर है और वो दिमाग से खेलता है। ये बात तो सच है यार, गौरव दिमाग से खेलता है। जी हाँ, गौरव दिमाग से खेलता है और सामने वाले को आगे करता है, लेकिन कभी कभी खुद भी आगे जाना पड़ता है गौरव, याद रखना। राजा जब आगे खड़ा रहेगा ना, तभी पीछे की प्रजा जो है ना लड़ पाएगी, उनको हिम्मत मिल पाएगी। नहीं तो नहीं, सिर्फ प्रजा को भेजना और राजा को पीछे रहना कहीं भी से भी शोभा नहीं देता। उसके बाद भाई क्या हुआ, नीलम, क्यों कर रहे हो अभिषेक ये सब, तुमको क्या मिल रहा है? नीलम, वही मिल रहा है जो तुमको मिल रहा है। तुम जो बार बार ये बकवासी बातें करती रहती हो, वही फुटेज के लिए। उसके बाद भाई अभिषेक ये फुटेज के लिए नहीं कर रहा है, मैं पहले बता दूँ, मैं नीलम के बारे में अभी बोली हूँ कि वो फुटेज के लिए कर रही है नीलम। जी हाँ, लेकिन अभिषेक का भाई क्या बोला, दिल टूट गया भाई आवेश जाने के बाद, और इसलिए वो गुस्सा है। और उसके लिए जिम्मेदार कौन है भाई? बशीर, अमाल, यही है। तो बस यही है। और एक बात ये भी है कि अगर कोई बंदा बोल रहा है कि 3 दिन से आप यहाँ पर सोफ़ा फोल्ड करके रखो, तो वो होना चाहिए था, इसमें कहीं भी गलत नहीं है। तो अभिषेक ये भी बोला, ये ना अगर अपना हक मार रहे हैं ना, तो अभी हमें अपना हक ना छीनना पड़ेगा। जी हाँ, हक अगर मांगने से ना मिले ना, तो हक छीनना पड़ता है। ये दुनियादारी का भाई रिवाज है भाई, दुनिया ही ऐसी है, करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। उसके बाद भाई नीलम, क्यों कर रहा है अभिषेक ये सब? फिर तान्या को खाना खिला रहे सब भाई। कौन? नीलम, फरहाना भाई, वो क्या बोलते यार, केक लेके आई शायद। तो खाना खिला रहे भाई। और खाना खिलाया जा रहा है बर्थडे गर्ल को, और वो क्या बोलते यार, हलवा भी बनाया लेकिन लाया नहीं अभी। फिर अभिषेक, ये तान्या यार कितना ड्रामा कर रही है, और इसका वीकेंड का बारे में कितना फालतू का फुटेज दे दिया ना, बर्थडे एंड ऑल, क्या दिखाने की ज़रूरत है? तो बर्थडे तो क्या हमारे बर्थडे नहीं होते? बिल्कुल सही कहा अभिषेक ने, पता है जिस तरह से तान्या का बर्थडे हुआ है, सच में तो इतना तवज्जो देने की ज़रूरत ही क्या है बिग बॉस को? प्रिंसेस क्या बनाया, टियारा क्या लगाई? प्रिंसेस बनाओ अपने घर पे बनाओ, यहाँ पे क्यों बिग बॉस के घर पे? भाई सही बोला एकदम। फिर तान्या नीलम को, मेरे बारे में बात कर, ये कार कर रही है कोनिका और नेहल, जहर के घूंट उन्होंने पी रखा है। बाप रे बाप, जहर का घूंट पी रखा है, ये भाई नीलम बोली थी, इसका डायलॉग था। फिर बशीर ने बहुत हलवा लिया, कुनिका ने टोका, बशीर ने सबको टेस्ट करवाया। जी हाँ यार, ये वाकया ना मैंने देखा, और बशीर सबको बाकायदा टेस्ट करवा रहा था, इनफैक्ट अभिषेक को भी टेस्ट करवाया, और अभिषेक बोला भी बहुत टेस्टी बनाए। जी हाँ, सबको थोड़ा थोड़ा दिया। फिर नीलम ने बनाया था शायद, आई डोंट नो गाइस किसने बनाया था। तो शहबाज जीशान की मालिश कराई जो हमने देखा। उसके बाद भी तान्या, मेरे साथ ना सिंड्रेला की स्टेप मॉम जैसा बिहेव करती है ये। भाई कौन, नेहल या फिर कुनिका, किसके बारे में बात कर रही हो तुम? तो नेहल, मुझे लगता है ये कुनिका के बारे में तान्या ने स्टेटमेंट कहा होगा, मुझे लगता है। फिर नेहल, हलवा सबके लिए बचना चाहिए, मृदुल ने, फरहाना ने, मैंने खाया ही नहीं है। तो ये बात तो सही है ना भाई, अगर हलवा कर रहे हो ना तो सबके लिए बनाओ, किसी एक के लिए क्यों? कोई भी चीज़ घर में बन रही है ना, तो वो 14 लोगों के लिए तो डेफिनेटली बननी चाहिए। आई एग्री विथ हिम। उसके बाद भाई, हाँ मैं खाऊंगा। हाँ फिर भाई उसके बाद इतना वो फिर नेहल बोली कि हलवा सबके लिए बचना चाहिए, मृदुल, फरहाना किसी ने नहीं खाया, तो हमको रखना चाहिए। तो वही बशीर बोला, तो क्या हुआ, इतना मरने वाली कौन सी बात है हलवे के लिए? अरे ये कौन सी लैंग्वेज हुई? तो भाई नेहल बोली, ऐसी भाषा का प्रयोग यहाँ ना करें आप।
यहाँ मत कीजिए ऐसी भाषा के प्रयोग, नहीं तो हमें भी जवाब देना आता है। वाह, फिर सब में बनना चाहिए, ज़्यादा बन गया तो निकाला था क्या आपने? जी हाँ, एक बॉल भर के पूरा बशीर ने जो है बाजू में रखा था। तो वो किस लिए, मुझे कुछ पता आइडिया नहीं भाई, वो तो बशीर को ही जाके पूछना पड़ेगा। तो भाई यही है बशीर, हाँ मैं खाऊंगा, जिसको मौत आ रही है ये उसको मौत आ रही है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो मैं खाऊंगा, समझी नेहल, बराबर से खाऊंगा मैं, समझा? बकवास कर रही है कब की। ये हुआ। फिर अशनूर ने बोला, कुनिका बशीर को मैंने ही कहा था, कुनिका बोली बशीर को मैंने ही कहा था कि वो खुद आई है नेहल में, मैं नहीं आती, तो पता नहीं क्यों चलता। कुनिका बोली भाई उसके बाद भाई बशीर, तू मरी जा रही है, तू खा ले पहले, ये बोला भाई बशीर नेहल को, तू मरी जा रही है तो खा ले पहले। फिर जीशान, किसी के बर्थडे पर ये क्लेश क्यों करते हैं यार, अभिषेक क्यों करते हो आप? फिर बशीर, बशीर ये एक्टिंग ना मत कर नेहल, बशीर बोला भाई, बशीर बोला नेहल को सीधा सीधा कि ये एक्टिंग ना तू नेहल मत कर मेरे सामने। और उसके बाद भाई हम देखते देखते कि तानिया जो है अमाल को, तानिया अमाल को मुझे दे दो हलवा, नहीं मेरा दे दो हलवा, ऐसे बोलिए तानिया कि झगड़े मत करो पर मेरा हलवा दे दो। फिर नेहल, तू चोर है बशीर, नेहल बोली ऐसे कि तू चोर है बशीर, समझा ना, तू चोर है। फिर जीशान, मेरे लाइफ में ना मैंने पहली बार देखा है, पता है तानिया, कि लोग मूंगफली के लिए लड़ रहे हैं, पराठों के लिए लड़ रहे हैं, सूजी के लिए लड़ रहे हैं, हलवे के लिए लड़ रहे हैं, खाने के ऊपर इतना बवाल कर रहे हैं। ज़िंदगी में ये सब चीज़ें पहली बार देख रहा हूँ। अरे पहली बार तो देखोगे ना जीशान, क्योंकि बिग बॉस का घर ही ऐसा है, यहाँ पर हर आटे दाल का भाव ना अच्छे से इंसान को पता चल जाता है भाई। उसके बाद नेहल, डू नॉट चैट, डू नॉट चैट दैट मी, ऐसा बोल रही थी भाई। बशीर जो था ना एकदम उसके ऊपर चला गया था भाई बशीर। फरहान ने उसको पीछे किया, डू नॉट चैट एट मी बशीर अली, डू नॉट चैट एट मी, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू कम टू मी लाइक दैट, ऐसा बोल रही थी भाई नेहल। उसके बाद कुनिका, ये डिनर मत बनाओ, हाँ इनको डिनर ही मत बनाओ के दो, बस सिंपल बात है भाई, कुनिका ने बोल दिया, कुनिका ने फरमान जारी कर दिया। उसके बाद भाई अमाल, कैप्टन हैज़ अ टेक अ पॉइंट, भाई ये बोल रहे थे। फिर अभिषेक खाने का मुद्दा और मेरा मुद्दा नहीं है, मैं खुश हूँ, तो नाच रहा है भाई। तो नेहल का जो झगड़ा हो रहा है ना उसके ऊपर जो है ना भाई वो नाच रहा है, मच्छर काट रहे भाई। कि खाने का मुद्दा है और पहली बार ऐसा हुआ है कि अभिषेक उस मुद्दे में नहीं और बशीर है उस मुद्दे में। स्ट्रेंज ना, बहुत स्ट्रेंज है सच में। फिर उसके बाद भाई गौरव और शहबाज, तू पहले हफ्ते में ही नहीं आया है। हाँ गौरव भाई बोल रहा था शहबाज को कि भाई तू पहले हफ्ते में नहीं आया था, तब भी 3 बड़े बड़े झगड़े ना पहले ही हफ्ते में हो चुके भाई, समझा? तो तू नहीं जानता, खाने के ऊपर बहुत झगड़े होते घर में। उसके बाद अमल, ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है, नेहल को बोल रहा था। मैं घुसूँ चक्कर, वो बोला। फिर जीशान को अमल, मैं घुसूँ क्या इस कचरे में जीशान भाई, मैं घुसूँ क्या इस कचरे में? जीशान बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी वो जीशान बोलता और ये घुसता, देखो ना क्या लॉजिक है इनका। फिर भी ये नहीं घुसता, समझे? फिर बशीर, तू कामचोर है नेहल, तू कामचोर है। बशीर कुनिका को, आप एविल हरकतें करती हो मैम, आप एविल हरकतें करती हो। कुनिका ने बशीर को धक्का दिया। फिर कुनिका, मैं हाथ लगाऊंगी तो क्या करेगा? बशीर, तो करके दिखाओ और घर पे के बाहर निकलवा देंगे, फिकवा देंगे, सॉरी फिकवा देंगे घर के बाहर। देखो ये लैंग्वेज कहाँ जाती है भाई। उसके बाद हम देखते हैं नेहल अंदर बशीर अली के साथ, चल निकल कामचोर, चल निकल कामचोर। फिर तानिया बोलती है नहीं
निकल काम चोर, यही तब हुआ ये सारी चीज़ें। फिर तान्या का बर्थडे जो है वो मनाया रहता है भाई, जाता है, हलवा जो है वो कट किया जाता है, फिर वो एक एक को खिलाती है, नीलम हो, अमल हो, बाकी हो। तो उसके बाद भाई अमल अभिषेक को, तू आके गोद में बैठ जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ तू बैठ सकता है। वाह, मैंने कहा मना किया है, मुझे पता था तू जानबूझ के कर रहा है दोपहर को। जी हाँ, ये अमल और अभिषेक के बीच में ये बातें हुई है कि अमल भी बोला है कि डैन्यूब रूम में जिस तरह से तू प्लेट बजा रहा था वो जानबूझ के चीज़ें कर रहा था। उसके बाद बेकू ने कहा, मेरे पीछे से बात मत कर बशीर, दो चपेट पड़ेंगे तुझे। भाई ये बोल रही कुनिका। कुनिका किसको बोल रही? बशीर को। जी हाँ। फिर बशीर, आई डेयर यू, हाँ क्या ये, हाँ आई डेयर यू कि करके दिखाओ, मैं इज्जत देता हूँ, दैट्स वाई मेरी अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि मैं सबको इज्जत देता हूँ। जी हाँ। उसके बाद भाई अभिषेक और प्रणीत नाच रहे हैं मस्त, इनकी जो झगड़े चालू है उसके ऊपर। उसके बाद भाई कुनिका, मैंने साइड किया है तुझे। फिर बशीर बोला, आपने पुश किया है मुझे, साइड नहीं किया था। तो कुनिका बोली, कैप्टन को तो मतलब बंद कराना आता ही नहीं, मुंह, कैप्टन को मुंह बंद कराना नहीं आता सदस्य को, ये बोल रही भाई। तो फिर फरहाना बोली, भाई मैं आपसे बेहतर हूँ, रिज़ाइन तो नहीं किया ना, हाँ खुद जहर उगल रही हो और मुझे बोल रही हो। फिर कुनिका बोली, मुझ पे चिल्ला रही हो, पहले बशीर को बस करने बोलो। फिर भाई फरहाना बोली, आपने गालियाँ दी, उसको धक्का मारा है, हाँ तो थप्पड़ मारो क्या, मारना चाहिए था क्या, घटिया औरत। अरे बाप रे, घटिया औरत, डायरेक्ट घटिया औरत। फिर फरहाना, खुद तो 2 दिन में फुस हो गई, तब क्या था तेरा। फिर नेहल और बशीर आपस में देख लेंगे, आप कौन होती उन दोनों के बीच में पड़ने वाली। ये फरहाना बोली भाई कुनिका को। तो ये फरहाना बोली भाई कुनिका को। और सच करो, जब ये ना ये हलवा बन रहा था ना, तो बिना ये छुप छुपा के रखने वाले थे, लेकिन अचानक से वहाँ पे कुनिका आ गई और इनका प्लान जो है ये फेल हो गया। मैं अगर आपने देखी हो तो एपिसोड। जी हाँ। फिर फरहाना, अपनी एज का फ़ायदा उठा रही हो तुम, भाई ये बोली। फिर बशीर बोला, भाई बिग बॉस में ये अलाउड नहीं है, शी इज़ मेकिंग स्टोरी, फिजिकल टच हुआ है, मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ बिग बॉस। आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट बिग बॉस, नो आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट बिकॉज आई एम बशीर अली, आई एम बशीर बॉब, यू नो। ओके बस हो गई। तो ये बोला भाई बशीर अली कहाँ गए भाई, बशीर अली, बॉब कहाँ चले गए। हाँ कन्फ्यूजन रूम में बुलाओ। नेहल, प्रणीत तूने खाया हलवा, चल आजा। अभिषेक, गौरव, भाई नेहल सबको बुलाती है और सबको खाना खिलाती है। सच में ये इनके ग्रुप में बहुत अच्छे से बस गई है नेहल, और मुझे लगता है ऐसे ही इस तरह से होनी चाहिए चीज़ें। उसके बाद हम देखते भाई कुनिका, इसके कॉन्वर्सेशन में हमेशा पाद और टट्टी रहती है। शहबाज बोला, भाई प्रणीत ने अंडे चुराए हैं, इसके ऊपर बोल रहा था, हाँ तुझे टट्टी लग जाए। ओके भाई कुनिका शहबाज को पकड़ रही है और इसलिए अपने नीलम की, हाँ वो बोल रहा था कि भाई इसीलिए आपने नीलम की फ़ोटो खींची। हाँ तो वो बोली, तुम लोग चिल्ला रहे थे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। नीलम ना मुझे तो बिल्कुल अभी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जिस तरह से वो चुगलबाजी करती ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही मुझे। आपको कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे बताओ यार कमेंट सेक्शन में। मुझे तो बिल्कुल भी ये लड़की अच्छी नहीं लग रही। फिर भाई जीशान, फरहाना को ट्रस्ट इशू है, हाँ बशीर बोला, हाँ काफ़ी है, ट्रस्ट नहीं उसको। और यार दिखाई दिया है, जिस तरह से रैंकिंग दी ना बंदी ने, दिखाई देता है। उसके बाद भाई कुनिका कैप्टन को, स्लैब गंदा है, टेबल पोछा नहीं है, ब्लैंकेट फोल्ड नहीं है, ड्यूटी हो नहीं रही है, आप बहुत ही बुरे कैप्टन बन गए हो। फिर बशीर बोला,
कि चावल क्यों नहीं निकाले फिर प्रणीत बोला भाई वो कान जो है ना 3 दिन से साफ़ नहीं हुई है, समझे ना, तो पहले उसको साफ करने को बोली। और कांच की ड्यूटी थी शहबाज बड़ेशा की, जी हाँ, और उसने 3 दिन से कांच जो है साफ़ नहीं की और इसके ऊपर जो है बोला जा रहा है अभी। फिर शहबाज बोला भाई तेरी ज़ुबान से कर ले, फिर चाट चाट के ऐसा बोल रहा था भाई। देखो शहबाज, और इसके ऊपर पंडित ने सॉलिड रिप्लाई दिया है उसको कि तू चाट ले भाई, तू चाट ले क्योंकि ड्यूटी तेरी है ना, तो चाटेगा तो तू ही। तो उसके ऊपर मैं भी 3 दिन बाद चॉपिंग करूँगा फिर, ये बोला भाई प्रणीत। वाह प्रणीत, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। तो प्रणीत बोला भाई मैं भी अगर ये 3 दिन में शीशे नहीं पहुँचता तो मैं भी नहीं कटिंग करूँगा, चॉपिंग करूँगा, दैट्स इट। मैं भी चॉपिंग नहीं करूँगा फिर। 6 साल लग गई इसको यहाँ आते आते, और यहाँ आके कर भी क्या रहा है, तो संडास साफ कर रहे हैं। ये कमाल का डायलॉग था यार, सच में हंसी वाला। तो ये जो है ना टॉयलेट साफ कर रहा है यहाँ पे आके, ये बोल रहे हैं प्रणीत। फिर शहबाज बोला तू सैनिटाइज़र मुंह में डाल, ये ले मुंह में डाल सैनिटाइज़र, अरे ऐसे ऐसे साफ कर ले। बहुत ही घटिया कमेंट। उसके बाद प्रणीत बोला तू फिनाइल डाल मुंह में, और तू डिज़र्व भी करता है फिनाइल, तो है ना तू फिनाइल ले और फिर साफ कर। उसके बाद कोनिका, शहबाज चुप रहो यार तुम, शहबाज मैं बात करूँगा उनकी साइड से, आप क्यों बोल रहे हो। तो शहबाज कांच साफ करना भूल गया था तुम। फिर वो बोला मैं मतलब साफ करना भूल गया था। प्रणीत को बोला जा तू दांत साफ करके आ। तो उसके बाद कुनिका बोली टेबल बहुत गंदा है। शहबाज बोला भाई गंदा आदमी खा रहा है तो गंदा होगा ही ना। प्रणीत बोला अरे गंदा तू है साले, समझा, ये साले गंदा तू है, समझा, ऐसा बोला ठीक सीधा। अनहाइजेनिक है तू, तुझे ही मिला है वो टैग अनहाइजेनिक का। 6 साल तक 6 साल लग गए तुझे यहाँ तक पहुँचने में, समझा, ऐसा बोला भाई। फिर फरहाना तूने चौड़ में बोला था ना हो जाएगा, क्यों नहीं हो रहा है फिर। फरहाना यू गाइज अटैकिंग ऑन मी, ओके। तो भाई अभिषेक एहसान में दब गई फरहाना, जी हाँ, एहसानों में जो है ना दब गई फरहाना, बिल्कुल। उसके बाद भाई अभिषेक शहबाज को टॉमी आ, छू छू टॉमी आजा, ऐसा कर रहा था भाई। कुत्ता कुत्ता साड्डा कुत्ता कुत्ता तोड्डा कुत्ता टॉमी, ऐसा कुछ है ना, वो शेनाज ने ही गाना निकाला था। तोड्डा कुत्ता कुत्ता साड्डा कुत्ता टॉमी, ऐसा कुछ ये बोला अभिषेक उसको। फिर मृदुल ने जो है ना भाई गुस्से में इतना वो इस बकवास से तंग आ गया और उसने प्लेट तोड़ दी सीधा कि बस करो यार बहुत हो गया। उसके बाद भाई कुनिका मैं असेंबली में रूम में ना डिसलाइक करूँगी इसको सब, मतलब 4 दिन में ना कुछ भी हो रहा है ठीक से, स्लैब भी ख़राब है, कोई ड्यूटी ठीक से नहीं हुई, तो मैं इस बंदी को डिसलाइक दूँगी। डिसलाइक करेंगे हम, बाद में ये बोली भाई हम डिसलाइक करेंगे हम सब, देखा, हम सब इसको डिसलाइक करेंगे और ड्यूटी पे आएंगे। फिर फरहाना मैं लाइक और डिसलाइक के लिए नहीं करती हूँ। अरे यार फरहाना किसको नहीं चाहिए लाइक डिसलाइक, प्लीज़, तो ये ढूंढ मत करो, तुम ये लाइक डिसलाइक के लिए नहीं करती हो, किधर गई भाई फरहाना, हाँ लाइक डिसलाइक के लिए नहीं करती हो। कोनिका यू वेरी कूल, सब डिसलाइक देना, ओके भाई। कुनिका ने कह दिया भाई सब डिसलाइक देना, तो दे भी सकते, बता नहीं सकते। तो बशीर के बीच में क्या बोला, तो अशनूर वाइस कैप्टन बशीर बीच में बोलने लगा। फिर अशनूर बोली अरे देखो इसका भी वाइस कैप्टन आ गया, मैं थी ना अभिषेक की, तो इसका भी वाइस कैप्टन आ गया फाइनली। तो रोंदू शहबाज और अभिषेक चेला ये भी बोला गया घर में, जी हाँ। फिर बशीर फरहाना पर 5 लोग चढ़ रहे हैं, अमाल शहबाज क्यों नहीं बोलते कुछ, जीशान बताओ मैं, क्योंकि काम नहीं किया है, ये बशीर बोल रहा था डैनियल रूम में जीशान को, ये तब का वाक्य है ये भाई।
5 लोग चढ़ रहे, बाकी के कुछ क्यों नहीं बोल रहे? तो भाई किसी ने ड्यूटी नहीं बोली कि ये तो करेगा क्या बंदा। उसके बाद भाई अभिषेक, हाँ दारू दो क्या नशेड़ी शहबाज को। फिर कोनिका बोली कि भाई अच्छा गेम खेल रही है तू। ओ वाह। उसके बाद भाई प्रणीत, टॉमी मेरे को 6 साल लग गए सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए। मतलब ये बोल रहा था प्रणीत कि टॉमी तेरे को 6 साल मेहनत करके यहाँ तक पहुँचने में 6 साल लग गए। बशीर, पिटने का सीन होता ना यार, मैं इन सबको इतना मारता। वाह वाह वाह, क्या बात है। मिलेगा सलमान सर, ज़रूर मौका देंगे आपको। और फिर देखते आप कितने बड़े मर्द। फिर जहाँ में कॉमेडियन निकल, ये बोला गया फिर उसको। टॉमी दूध पी ले आजा, टॉमी दूध पी ले आजा, कुत्तों का भी दूध पी ले आजा। हाँ, फिर बिस्किट भी देता हूँ, आजा निकल रे पालतू। फिर तानिया बोली मेरा भाई है, खबरदार इसके बारे में कुछ कहा तो भाई शहबाज के बारे में। समझा, इसने लोगों के दिल जीते हैं, इसको कुत्ता मत बोल। अरे बाप रे, क्या दिल जीते इस बंदे के, कमाल के। और फिर शहबाज प्रणीत को, भाई सॉरी माफ़ कर दे, मुझे ज़रा ज़्यादा ही हो गया था। प्रणीत भी बोला भाई बड़े दिल का है प्रणीत। वो बोले चल ठीक है चल जा, क्या ही बोलेगा वो। फिर शहबाज और प्रणीत एक दूसरे को सॉरी वॉरी बोलते हैं भाई, वो दिखाया गया है। उसके बाद भाई अमाल कुनिका को, आप अशनूर को सपोर्ट कर रही हो ना? आप अशनूर को सपोर्ट कर रही हो ना? हाँ, यही आप दर्शाना क्या चाहती हूँ? आप उस तरफ हो ना, तो मुझे अभी वो बोली को नहीं, मुझे अशनूर अच्छी लगती है। हाँ, तो आपको पहले अशनूर कतई पसंद नहीं थी, आप उसको आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं करती थी, और अचानक से आपको अशनूर जो है वो पसंद आने लगी है। जी हाँ, ये कहा है उसने। फिर शहबाज कहाँ किया, 3 बार फ़ोटो खींच ली इसकी। तो वो बोली कि मेरा नीलम के साथ भी अच्छा बॉन्ड है, उसको भी मैं बहुत सपोर्ट करती हूँ। तो शहबाज बोला उसको भी कहाँ सपोर्ट किया आपने, 3-3 4-4 बार फ़ोटो खींच के नॉमिनेट किया उसको। ये बोल रही शहबाज। उसके बाद अमाल, ऐसे ही निकलोगे तुम, देख लेना कुनिका, ऐसे मुख्य द्वार से बाहर चली जाओगी। अच्छी बात है, चलो अच्छी सोच रखो। अभी इनकी क्या सुनने वाले बिग बॉस। कुनिका की अगर एमजी होती तो वो खा कटेगी, शो से नहीं हटेगी। तो हमें अमाल कुनिका को, आपने 3 हफ्ते अशनूर के बारे में कुछ नहीं कहा, उसके बाद 100 बातें भी बोली। जब लड़के लड़ रहे हो तब आपने हाई फाई मारा और हंस रही थी। फिर कुनिका, मेरी बात सुनो अमाल, औकात में रहकर बात किया करो। मैं वाह, डायरेक्ट औकात निकल गई। तो भाई फिर कुनिका, मेरा असली कैरेक्टर ना 3 हफ्तों के बाद पता चलेगा। क्यों, क्या होने वाला है 3 हफ्तों में? जो चीज़ 6 हफ्तों में नहीं होगी वो 3 हफ्ते में क्या ही खाक होगी। चलो देखते क्या ही होगी। उसके बाद भाई बशीर जीशान को, नॉमिनेशन आने दो, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे। भाई ये दिखाई नहीं दे रहा बिग बॉस को, ये नॉमिनेशंस की बातें कर रहे हैं अभी से, इतने वार्निंग्स मिलने के बाद भी। फिर अमाल, पहले हफ्ते में नेहल अशनूर की जर्नी है, और उसके बाद अब बेटियाँ है, क्या ये अब बेटियाँ है, सब बोला है कि सॉरी आप डिज़र्व नहीं करती। जी हाँ, सॉरी डिज़र्व नहीं करती भाई तानिया, ये सब कहना है सबका। उसके बाद शहबाज फराना को, मेरी हरकतें देख के, अगर मतलब तेरी हरकत देख के अगर 1 लाख फॉलोअर भी होंगे ना तो एक बचेगा, वो भी तूने मतलब तेरे फेक आईडी से बनाया होगा या फिर तेरे दूसरे मोबाइल से होगा, वो वही बचेगा, बाकी सब चले जाएंगे। फिर शहबाज फराना को, मेरी हरकतें देख के, ये बोली मैं। उसके बाद वही फराना मारने आई शहबाज को मारा कि फिर बोले टच मत कर, मेरी जो है ना गर्लफ्रेंड है बाहर ऑलरेडी। जी हाँ, तो ये बोला गया है। उसके बाद
वो जीशान बोला भाई चंटों में चंट है ना, वो ये कुनिका निकली है, पता है तुमको? कुनिका निकली चंटों में चंट। तो चंट तो है भाई कुनिका ने। ये जो पूरा वाक्य हुआ उसकी मतलब कहीं ना कहीं कुनिका ने शुरुआत इन सब चीज़ों की थी, अगर मानो या ना मानो। तो उसके बाद भाई नेहल अमाल को, मैंने तान्या के बारे में ऑब्जर्व किया है, मेरी मतलब बाहर है, तू क्लोज हो रहा है, डांस के थ्रू मैंने देखा बहुत क्लोज हो रहा है। अमल वाला नहीं रहे, हमारे बीच में कुछ नहीं, दोस्ती है। और मेरे घर वाले भी जानते कि मैं ऐसा कभी ऐसे इस तरह से दिल नहीं लगाऊँ। ये बोला भाई वो। फिर उसके बाद आई नो, पर उसके इंटेंशन ठीक नहीं है। तो अमल बोला उसके इंटेंशन को क्या हुआ है, उसके इंटेंशन तो ठीक ठाक है। उसके बाद में अमाल सबको उसके ग्रुप में बता रहा है कि हमारी दोस्ती है। हाँ, कहाँ लेके गई इसको, हमारी दोस्ती है और ये कहाँ पर लेकर गई है इसको, ये सारी चीज़ें जो बोली गई भाई। उसके बाद वो गेम प्ले कर रही है उस ग्रुप में, मुंह के बल गिरेगी देख लेना। भाई ये कौन बोला? ये बोला है भाई अमाल, मुझे लग रहा है। हाँ, सपनों के ग्रुप में है ये बंदी, हमारी दोस्ती है, दोस्ती कहलाएगी। उसके बाद वो गेम प्ले कर रही है उस ग्रुप में, तो मुंह के पल जो है गिरेगी, ये कहना है भाई इनका। तो ओवरऑल ये था गाइस आज का एपिसोड। जैसे मैंने कहा कि अभिषेक यहाँ पे बिल्कुल भी गलत नहीं था। क्या आपको लगता है वो गलत, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और आज का रिव्यू बड़ा अच्छा था क्योंकि घर में थे सिर्फ और सिर्फ झगड़े और सिर्फ झगड़े ही देखने को हमें मिले हैं। जी हाँ, तो ये था गाइस ओवरऑल आज का एपिसोड नंबर क्या था यार, 37 ना, भूल जाते हैं। जी हाँ, एपिसोड नंबर 37 और 37 एपिसोड में घर में मची हुई है तबाही। जी हाँ, गुस्सा बहुत ज़्यादा। क्या कहना है आपका, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और प्लीज़ गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें। और वीडियो अच्छी लगी ना तो एक लाइक का बटन दबा देना, बस कुछ नहीं होता, बस लाइक करना होता है, बस वही कर दो। और थैंक यू सो मच। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स गाइज, टेक केयर, कल मिलते हैं।